हमें ये बताइए कि हार्ट डिजीज़ होती क्या है एंड इसके रीजंस क्या है एक इंसान के अंदर आने के लिए। स्पेशली एज क्राइटेरिया भी नहीं दिख रही है आजकल, यंगस्टर्स से लेके जो बूढ़े लोग हैं उनमें भी ये दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो उस पर थोड़ा हमें बताइए। देखिए, जब हम हार्ट डिजीज़ की हम बात करते हैं तो जब हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या उन सारी चीज़ों को बात करते हैं। बट हार्ट डिजीज़ सिर्फ हार्ट अटैक तक ही सीमित नहीं है। आपके हार्ट को ऐसे समझिए एक गाड़ी के पुर्जे हैं, और हार्ट में ऐसे काफ़ी सारे पुर्जे होते हैं जो किसी कारण से ख़राब हो सकते हैं। चाहे वो हार्ट की पंपिंग पावर हो, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, या हार्ट के अंदर वैल्व्स हों। अगर मानिए ये हार्ट है तो हार्ट के अंदर वैल्व्स होते हैं, वो वैल्व्स अगर ठीक से काम ना करें तो उनको भी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। या हार्ट के करंट अगर ठीक से काम ना करें, जिनको आप ईसीजी से चेक करते हैं। और फिर लास्ट में आता है ब्लॉकेजेस, जो हमारी मेन डिस्कशन है कि क्यों हार्ट के ब्लॉकेजेस आजकल हमें हर उम्र में या हर सिचुएशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम हार्ट की बीमारी की हम बात करते हैं तो हार्ट की बीमारी सिर्फ ब्लॉकेजेस नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम ब्लॉकेजेस की बात करें तो ब्लॉकेजेस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लॉकेजेस होने के रिस्क भी बढ़ने लगते हैं। बट एज अ जनरल हार्ट की बीमारी, या वो मसल्स की बीमारी हो या वैल्व्स की हो या करंट की हो, और कुछ हद तक ब्लॉकेजेस की बीमारी भी, वो किसी भी एज में हो सकती है। अगर पंपिंग पावर किसी का मानिए जन्म से कमज़ोर है, या किसी के हार्ट में एक होल है, बर्थ डिफेक्ट है या कुछ ऐसा है, वो यंग जनरेशन में भी हो सकता है। हमें काफ़ी बार आप सुनने को मिलेंगे कि नवजात बच्चे को भी हार्ट की बीमारी है। वो बीमारी है जो पैदा होने के बाद नहीं हुई है, वो बीमारी लेकर पैदा हुए हैं। कुछ ऐसे कंजेनिटल या बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो हमें शुरू में ही नहीं, बट 5-10 साल या 20 साल की उम्र में देखने को मिलते हैं। तो जब भी हमें अगर यंग लोगों में देखने को मिले 15, 20, 25 साल की उम्र में, अगर हम हार्ट की बीमारी की बात करते हैं तो चांसेस है कि उसमें हम ब्लॉकेजेस की नहीं, बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उनमें भी ब्लॉकेजेस नहीं हो सकते। नेचर को आप कभी भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि यंग लोगों में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, बट उनमें ब्लॉकेजेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो आपने बताया, जैसे हमारी खाने पीने की आदतें हैं या हमारी लाइफस्टाइल है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को धीरे धीरे डैमेज करती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो डैमेज फिर बढ़ने लगता है। फिर एक समय के बाद वो डैमेजेस हमें हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस के फॉर्म में दिखाई देते हैं।